तो आज हम लोग देखेंगे 9वीं क्लास के हीरोइंस फार्मूला को। मतलब आज हम लोग क्षेत्रमिति की दुनिया में चलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है और काफी इंपॉर्टेंट है सारे त्रिभुज के लिए। तो हीरोइंस फार्मूला सबसे पहले कि समझेंगे कि हीरोइंस फार्मूला का यूज कहाँ पर किया जाता है। आपको कभी भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज मिले, चाहे वो समबाहु त्रिभुज मिले, विषमबाहु त्रिभुज मिले या आपको समद्विबाहु त्रिभुज मिले, कोई भी त्रिभुज मिले, आपको आइडिया नहीं किस प्रकार का त्रिभुज है और आप उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसमें हीरोइंस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर, तो त्रिभुज देगा तो उसकी भुजाएं तो देगी ही। ठीक है ना, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं हम लोग। ये ए है, बी है और ये सी है। ए बी की लंबाई हम लोग ले लेते हैं कितना, 13 सेंटीमीटर। या छोड़िए, यहाँ पर ए बी की लंबाई स्मॉल ए है, ये बी है और ये स्मॉल सी है। मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये अपना ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी है और फिर ये वाला ए सी है। अब सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है इसको थोड़ा समझते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और इसी का पहला लेटर हम लोग एस ले लेते हैं। परिमाप का अर्थ होता है घेरों का योग। तो अगर हम लोग पूरा परिमाप लेते हैं तो कितना लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और चूंकि उसका आधा करना है तो 2 से भाग लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या देखते हैं कि इसका जब क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, मतलब कि जब हम लोग इसका एरिया निकालने जाएंगे तो क्या होगा। एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है, बोलिए, ए एस माइनस बी सी, ऐसे करके होता है। ठीक है, मतलब पहले नंबर पर अर्ध परिमाप लेंगे, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटा करके उनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। ये है पूरा। आइए एक क्वेश्चन इसमें हम लोग लगा लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरीके से और इसकी भुजा है कितना, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 12 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी। किसी को भी ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ा है छोटा है, ऐसे करके कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बराबर हम लोग यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ले रहे हैं, बी बराबर हम लोग 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं और सी बराबर हम लोग यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एस निकालना होगा। एस कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर और बाई 2 करा देंगे। 13 12 25 5 15 30 हो गया और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग इसका एरिया निकालने जाते हैं तो जब यहाँ पर एरिया ऑफ जो ए बी सी आने वाला है वो कितना आने वाला है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, एस। एस में से प्रथम साइड घटाएंगे, एस माइनस ए, फिर जा करके बाबू एस माइनस बी, या बी यहाँ पर हम लोगों ने 5 ले रखा है और फिर जा करके एस माइनस सी। क्लियर है। तो क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या मिला बाबू, आपको 3 मिला। अब ये तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे अंदर की ओर, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 का हो जाएगा कितना, 3 गुने 5 2 और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 गुने 5 और फिर ये 3। 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, फिर एक 5 बाहर आ गया, फिर एक 2 बाहर आ गया और इस तरीके से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया, क्षेत्रफल आया। बहुत ही सिंपल है हीरोइंस फार्मूला। अब इसी हीरोइंस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, तो हाँ 15 को तोड़े तो 3 गुने 5 हुआ। आप सोचिए कि पूरा गुना कराना है ऐसे करके। तो 15 को मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर क्या कर लिया, तोड़ लिया। चलिए ये तो फार्मूला हो गया, इस फार्मूले पर क्वेश्चंस देखा। अब इस पर अलग अलग प्रकार के हम लोग और भी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, रफ करता हूं मैं इसे।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए सत्य है, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विसमबाहु हो। आइए इसी से और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज ले लिया है। इस बार मैं जो त्रिभुज ले रहा हूं वो समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है पी क्यू, और यहाँ पर क्या है बाबू, आर है। ये वाली भुजा ए है, तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि सारी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बाई टू, सभी भुजाओं का योग। अगर पीछे वाले फॉर्मूला से देखा जाए तो ए ही उतना है, बी भी उतना है, सी भी उतना ही है। इन सबको जब आपस में जब आप जोड़ती हैं तो कितना आता है, 3a/2 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब एरिया ऑफ जब ट्रायंगल निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इस के जगह पर क्या है, 3a/2 है, फिर यहां पर क्या है, s माइनस ए है, फिर क्या देख रहे हैं बाबू, s माइनस बी है, और s माइनस क्या है यहाँ पर, c है, मतलब सबके सब बराबर ही हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो आप लोग, आप क्या देख रही हो कि 3a/2 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, a को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो 3a/2 माइनस 2a/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं बोल पा रहा हूँ, वरना अकेले पढ़ाने में लगता है कि मैं बस अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन वाले ना समझेंगे कि वो तो कभी बोल दे रहे कि आप देख रही हो या देख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 3a माइनस 2a, तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू, a/2 आ गया। देख लीजिए, ये 3a में से 2a क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया जी। तो ये चीज आ गई। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या आ गया बाबू, 3a/2 आ गया। अगर इसका कराएंगे तो कितना आ गया, a/2, फिर इसका भी कराए तो कितना आ गया, a/2, और यहाँ पर भी a/2, कितना को ये हो गया, 1 2 3 4, तो 2 ठो बाहर आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 ठो बाहर आ जाएगा, अटक कर गया जी कौन, √3। क्लियर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो a²/4 इंटू √3, मतलब एकदम आसान तरीके से देखा जाए तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आने वाला है वो कितना आने वाला है, √3/4 a²। तो हमने क्या देखा कि समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 a²। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 4 गो था ना, 1 2 3 4, तो एक ये पेयर बनता ना, तो एक यहाँ पर एक पेयर बनता, तो एक यहाँ, ये नीचे वाले में ना, ठीक है। a², तीन का तो पेयर नहीं मिला, 3 का पेयर नहीं मिला तो क्या, हाँ, अंडर रूट के अंदर सारा चल रहा है ना हीरोज फार्मूला के अनुसार। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, √3/4 a²। ये हम लोग को समबाहु त्रिभुज का एक क्या मिल गया जी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही मिल गया। इससे पहले आप लोग क्या करते थे कि जब भी सवाल बनाते थे समबाहु त्रिभुज को लेकर के, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते थे। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला से यही आ गया। अब आगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा लिख लेते हैं कि हमें क्या मिला यहाँ पर, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या मिल रहा हम लोग को, √3/4 a²। क्लियर। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं और ऐसे मिला, बाकी आप इससे बना सकते हो। और अब अगर आपको अगली बार क्या मिले, डायरेक्ट मिले, तो इसको डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी भुजा है ये 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो आपको हीरोन्स फार्मूला से भी चलिएगा तो उतना ही आएगा, और बिना हीरोन्स से भी चलिएगा तो उतना ही आएगा। तो सीधे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, √3/4, और यहाँ पर भुजा के स्थान पर क्या है जी, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाँ, नॉर्मल है, लेकिन जाइएगा तो बराबर यहीं पर आइएगा, ठीक है ना। हीरोन्स से भी चलिएगा तो यहीं पर आइएगा, बिना हीरोन्स से भी चलेंगे तो यहीं पर आएंगे। तो √3/4 हो गया, और यहाँ पर आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये 16 टाइम्स में सब डिवाइड हो गया।
तो ये 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हीरोज फार्मूला का यूज करके हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनाया। अब हम लोग अगली बार चल रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, √3 इंटू 16 कीजिए या 16 × 3 कीजिए, बात तो बराबर ही है। क्या दिक्कत है, तो गुना ही हो रहा है ना। अब देखने में अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है। √3 इंटू, अजीब लगेगा, देखो कैसा लगेगा, लगेगा ना कि इसी के ऊपर ही आ रहा है ना। खैर वो तो अजीब बात करके ऐसे बच्चे सवाल कर देते हैं। अब यहाँ पर ना अरेंजमेंट है ना, जैसे अब एक बच्चा कैसे था, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बोल ही दिए हैं। तो एक बच्चा था ना, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, b × x लिखा हुआ है। तो अब a में b से कराए और a में x से कराए, तो ये तो सही गया। लेकिन मैंने यहाँ पर b किया, यहाँ पर a किया, यहाँ पर x किया, तो b में a से कराओ या bx लिखो। तो मैंने इसको ना ऐसे लिख दिया, ab लिख दिया, क्या दिक्कत है, थोड़ा अल्फाबेटिकल, हाँ पैसे लिख देते हैं। √3 ना करके 16√3 भी हो सकता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना अब आगे बढ़ते हैं, लोग समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ना बाबू क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ चलेंगे। ये थोड़ा रिलैक्स रहिए लोग, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है, बी है और ये सी है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या करते हैं समझना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है जी, बराबर है ना। और ये इसका आधार रहा। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या है, ए है, और इसका जो आधार है वो क्या है बाबू, बी है। वो बराबर भुजाएं ए इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी भुजाएं बराबर है। अब अगर हम लोग इसका एस निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, a + b/2, मतलब कि 2a + b/2 मिला। क्लियर है। अब जब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर होगा यहाँ पर एस, ठीक है ना। फिर जा करके आपका क्या आएगा, s - a। क्लियर है, पहला साइड घटाया मैंने। सेकंड नंबर में देखना, s - b, सेकंड साइड घटाया मैंने। ये s है, ये पूरा ओवरऑल s - a है और s - b है सेकंड साइड। b तो मैं बोल रहा हूं ना हीरोस के अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पर मैं थर्ड साइड में जा रहा हूं। अब मैं जब थर्ड साइड में जब जा रहा हूं ना इसी के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2a + b/2 - b। क्लियर है ना। ये इसको याद रखना कि ये इसी में है, ये ओवरऑल इसी में है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाइएगा लोग, यहाँ पर थोड़ा ध्यान। हाँ वो मल्टीप्लीकेशन से इधर स्पेस नहीं था तो मैंने लिख दिया। ये s है, ये s - a है, मैं टाइम दूंगा उतारने के लिए। यहाँ पर ये s है, ये s - a है, ये s - b है और यहाँ पर s - c है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ना इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा लंबा ये खींच दे रहा हूं। देखो ये पूरा s कितना था, 2a + b/2 था। क्लियर है। अब यहां पर समझना इसको, देखो यहां पर बटे में एक लिख सकते हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2a + b और -2a। क्लियर है, और बटे में 2। क्लियर है, ये दिखा, इधर एलसीएम होता 2 हो गया, वो ओवरऑल 2a + b था -2a। यहां पर भी वही चीज लिख देते हैं, 2a + b - 2a और /2 है। क्लियर है। अब ये वाली चीज लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा, 2a + b - 2b बटे में 2 है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, बहुत इसको यहां पर समझते हैं, रुक जाइए, होगा एक एक करके। हाँ कहाँ से गुना कीजिएगा बताइए, ऐसे आप गुना करोगे लंबा चला जाएगा वो, ध्यान देना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। कितना को नीचे 2 है, 1 2 3 4, तो 4 ठो है ना बाबू, तो 1/2 × 1/2 निकाल लिए। ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या बचा हम लोगों का,
2a प्लस बी बचा ना। यहाँ पर देखो 2a कैंसल आउट हो गया, देखो ये 2a कैंसल हो गया, यहाँ पर ये 2a कैंसल हो गया। रुक जाइए मत बोलिए, यहाँ पर देखिएगा ये 2a प्लस बी है, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा बताइए, कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में बताइए, ये वाला समझ में आया? वो एस है ना? हाँ वो एस है, थोड़ा कुल मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। देखो ये पूरा एस था, एस को क्या बोलते हैं जी, ए बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, तो ए जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी हुआ ना। अब बाई 2 नियम के अनुसार एस है, एस में से ये पहला साइड घटाए, इसी एस में से ये दूसरा साइड घटाए, और इसी एस में से ये तीसरा साइड घटाए। हाँ अब यहाँ पर देखो, फिर ये एस का एस है, रुक जाना, यहाँ पर केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बिना ब्रैकेट सॉल्व के लिए कैसे जाओगे आप? कैसे आप नहीं अंदर बहुत लेंदी जाएगा, उसको शॉर्ट में समझिए। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर जब एलसीएम लिया 2a प्लस बी में से 2a किया, एज इट इज यहाँ पर भी यही काम हो रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ, इसको थोड़ा ऐसे समझो साइड से, देखो क्या हुआ था, 2a प्लस बी बाई 2 में से मैंने a घटाया, तो ये कोई कैसे करता बताओ, 2a प्लस बी होता, नीचे एक है ना, ये तो पूरा ओवरऑल ले रहा है ना, यहाँ पर क्या होता माइनस 2a बाई 2, क्लियर है? अरे एलसीएम तो ये हो गया, अब ये 2a से 2a कैंसिल मैंने कराया यहाँ पर, ठीक है? हाँ हो जाएगा, रुक जाइए, पहले तो ये हुआ नहीं था ना, ये समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? अब अंदर चलो, देखो यहाँ पर, अब रुक जाओ पहले, देखो गुना करना है कि क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जैसे चल रहा है चलने दो, पहले मेरा समझा ना समझे तब बताना। देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 2a प्लस बी बाई 2 हो गया। अब देखो ये तो गया ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिला हमको, b बाई 2, यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको, और यहाँ पर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर हमको मिला 2a माइनस बी बाई 2, क्लियर है? 2a तो रहेगा ही, एक b में से 2 को b गया तो क्या बचा, एक माइनस b, ठीक है? अब आइए नीचे देखो, 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 है, लॉजिक लगाना यहाँ पर, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, एक 1 बाई 2 2 में से, और फिर सब गुन्ना में ही है ना, सारा का सारा क्या है, गुन्ना में ही है। अगर मान लो मैं ऐसे कर देता 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो तुम 2 में से एक निकालती ना, तो वो तो उसी तरीके से है ना। तो आप तो अभी गुना कराए नहीं, और रुक जाइए निकालना पड़ेगा ना, ये रूट निकाल रहे हैं हम लोग, रूट निकाल रहे हैं ना, इतना कैसे कोई हो सकता है? देखना 1 बाई 2, एक 1 बाई 2 के बदला यहां निकला, इतना पेयर बना, और इसका यहां निकला, ठीक है? अब देखो अंदर देखो, फिर देखो यहां पर भी एक बी है और यहां पर भी एक बी है, तो ये बी निकल गया, इसमें से एक अंदर कौन गया, अंदर बचा आपका क्या, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी बचा, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, b बाई 4, और अंदर जब जाएंगे तो 2a प्लस बी है और 2a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना बाबू? तो ये क्या हो गया, b बाई 4, और जब अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिल गया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है? अब है ना कि आप चाह रहे हो ना इसमें पूरा गुना कराओ ले जाओ, समझ रहे हो ना, एक एक कराने में तो ये इतना लंबा चला जाएगा, इस बोर्ड में ही नहीं आएगा वो, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको देखा, तो आप लोग चाहे तो यहां से उतार करके सीधे ये भी लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने स्पेशल समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये सारे सूत्र क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं, ठीक है? तो ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, तो इसमें जो है अब हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चला गया हम लोगों के साथ। अब यहाँ पर आते हैं, अब थोड़ा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस कैसे हम लोग के अब सॉल्व होंगे, इधर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, ठीक है ना, अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। यहाँ 1 मिनट, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आगे चलते हैं, लोग देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर जैसे अब मैं नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चंस यहाँ पर ये है कि लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की क्या है बाबू, मैंने ऐसा समझो, देखो ये देखो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं।
यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये है PQR नॉर्मली, ठीक है ना। यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं 10 लिखा है, 12 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, 15 लिखा है। दोनों को हीरोन्स फार्मूला से बनाते हैं। तो ये S बराबर, इसको हम लोग A मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग B मान लेते हैं, और इसको C मान लेते हैं। ये सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6, 8 और कितना बाबू, 10/2। क्या दिक्कत है, किसी को भी कुछ भी मान सकती हो आप, A मानो, किसी को भी B, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहली बार ही बोला, आप कंफ्यूज हो गई। देखिएगा, 8, 6, 14, 10, 24 और /2 कराएं तो कितना गया जी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एरिया निकालिए। एरिया कैसे निकालते हैं, तो यहां पर पहले आया 12, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या करेंगे जी, 12 में से 6 घटा, 12 में से 8 घटा, और 12 में से क्या देख रहा हूं मैं, 10 घटा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है भैया, सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्या जाकर के चला गया है कि ये तो 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। आपके दिमाग में है ना कि ये पूरा गुणा कराइए और पूरा का फैक्टराइजेशन कराइए। ऐसे करते हैं क्या? अब बताओ, अब इसके दिमाग में क्या है ना कि हम क्या करते हैं ना कि 12 में 6 से गुना करें, फिर 4 से गुना करें, और ये 2 से गुना करें, और तब जाकर के। ऐसा नहीं करते हैं। वैसा करेंगे तो फिर तोड़ना ही है, तो एक एक करके तोड़ लेते हैं ना हम लोग। 12 को तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 3। 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 3। 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, और पहले से 2 है। कितना को 2 है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना तो 2 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, तो 3 ठो निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। और 1 3 निकाल लेते हैं, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8 का कितना हो गया बाबू, तो वो हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ना इस चीज को देखो, यहाँ पर थोड़ा हल्का कंफ्यूज होइएगा लोग। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। S बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 10। तो ये 12 सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर 15 और यहाँ पर /2, 10 12 22 और 15 क्या हो गया, 37/2, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, HW रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब 37/2 है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पूर्णांक सब जाएगा, उसमें टेंशन मत लेना, रूट में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस के टाइप कैसे कैसे आएंगे, ध्यान देना। अब हीरोन्स फार्मूला को छोड़ते हुए थोड़ा सा हम लोग अदर फार्मूले पर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस मैंने आ सकता है। देखो, आपको तो लिटरली क्या पता है, आपको लिटरली क्या पता है, आपको पता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आधार दिया हुआ है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर ये आधार है, और ये वाला क्या है जी, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आधार है, और यहाँ पर क्या है बाबू, ऊंचाई है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा बाबू, ऊंचाई हो जाएगा। इक्वेशंस हम लोग लगा भी लेते हैं। देखना क्वेश्चंस कैसे, कि मान लेते हैं कि ये वाला जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लेते हैं इसका कुछ नाम तो रहा होगा, PQ और ये R रहा होगा। तो एरिया ऑफ जब हम लोग PQR निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 8 × 6, ये 3 टाइम्स में गया, तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ना इसमें क्वेश्चंस भूलवाते हैं हम आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखना। इसमें से क्या करते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा हम आप लोगों को ये करते हैं। ऐसे नॉर्मली मैं अगर पूछ दूं कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आपको क्या करना है बाबू, ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या, रुक जाइए मैं बना रहा हूं। 1/2 क्या जानते हैं हम लोग, तो आधार गुने ऊंचाई को h मान ले रहा हूं, और ये कितना है जी, 20 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, h की जो वैल्यू है ये 20 × 2/5 हो गया, तो ये 4 हो गया। h की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर। अब हम लोग ना हीरोन्स, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रुक जाइए, ये जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला,
तो यहाँ पर हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ इसमें हीरोन्स फार्मूला और 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाले, तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, उनका उपयोग यहाँ पर करेंगे। देखना यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताएं। लंब की क्या करना है बाबू, लंबाई बताएं। ये थोड़ा सा ये है, छोटी भुजा भी मैं पूछ सकता था, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर भी मैं पूछ सकता था। तो क्या है यहाँ पर कि एक त्रिभुज की जो है भुजाएं है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और बाबू 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना, इस तरीके से, पहले इस पर आप लोग फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या लिख ले रहा हूं मैं, 13 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा बाबू 12 सेंटीमीटर, और फिर मैं यहाँ पर क्या लिख ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 13, 12 और 5 ले लिया, ठीक है ना। एकदम से कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही भुजा बोल रहा था। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा पर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो कैसे लंब डलाएगा, तो इसके विपरीत शीर्ष से यहाँ पर ये लंब डाला जा रहा है। अब इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, तो क्या कर ले रहे हैं हम लोग, h मान ले रहे हैं। अब समझना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करके, ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला से चलेंगे। अब क्यों चलेंगे कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है C है। तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। S बराबर कितना हो गया 5, 12, 13 बटे में 2 कितना आया 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर रुक जाइए, 15 आ गया। 15 माइनस क्या हो गया 5, फिर जाकर के 15 माइनस 12, फिर जाकर के 15 माइनस 13, और जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 15, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर क्या हो गया बाबू 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 15 को तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 गुने 5, यहाँ पर 2 गुने 5 और यहाँ पर 3 गुने 2, ठीक है ना। सब लोग आ जाते हैं एक ही वीडियो में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग। देखना 2 को 3 में से एक 3 निकला, एक 5 निकला और एक 2 निकला। यहाँ पर ये से था, ऐसे था। तो हमारा कितना आ गया बाबू, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। रुक जाइए हम कर लेंगे, रुक जाइए। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, क्षेत्रफल आया। अब मैं अगर ये बोलूं कि इसका आधार कितना है 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है h है और क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो h निकल जाएगा ना। अब तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1/2, एक मिनट बोलिए मत, h बराबर कितना हो गया हम लोग का 13। तो h बराबर कितना हो गया 30 इंटू 2 बटे में 13, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ गया 16/13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आई, डेसिमल में जाएगा। तो ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले दिन क्षेत्रफल के और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।